जवाब देने के लिए आपको सामने बोलना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि हम दुकान बंद करेंगे तो उन्हें क्या फ़ायदा होगा जी। हम रिज़्क़ कमा रहे हैं, हमारी दिहाड़ी वो ज़ाया हो जाएगी, हमारे बच्चे भी हैं। मेरे अजीज़ों, ये आपके इम्तिहान है आपके ईमान का, ये सिर्फ टेस्ट है। अल्लाह पाक वहाँ अगर कुछ सख्ती पेश कर सकते हैं, वहाँ शहीद हो रहे हैं, हम जब पुरअमन हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इसमें कल क़यामत का दिन होगा और छोटी छोटी एक एक नेकी बंदे को ज़रूरत होगी, तो वहाँ शायद ही आपका घंटा 2 घंटे 4 घंटे दुकान बंद रखना ही वहाँ काम आ जाए। फिर आप देखते हैं कि भाई अपना कुफतगी हो जाती है, हम हफ्ता भर दुकान बंद रखते हैं। वहाँ भी बता रहे हैं कि हज़ारों के हिसाब से शहीद हो चुके हैं। क्या हमारे वो मोमिन बच्चे नहीं हैं, वो औरतें और माएँ और बहनें हमारे ईमान का हिस्सा नहीं है? तो हम उनके सोगवार के लिए एक दिन का दुकान बंद कर लें, ऐसा ही सही है ना? हम अपने गम का इज़हार कर रहे हैं। हम इतना तो कर सकते हैं ना, जितना अबाबील ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने के लिए पानी डाला था, इतना तो हम कर सकते हैं ना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीदने के लिए औरत ने एक इट्टी पेश कर दी कि हाँ ये मेरा ये थोड़ा सा धागा ही ले लो, इतना भी नहीं कर सकते। ये इससे आपने ईमान का इज़हार होगा, रब ताला के सामने सुरखरू होंगे, या अल्लाह हम इतना कर सकते थे। अब उलमा ने तो कहा कि जिहाद फ़र्ज हो गया है। अब जिहाद के कई माने हैं। कोशिश करना, ज़रूरी नहीं है कि तलवार उठाएं और वहाँ जाके लड़ाई करें इसराइल से। इसराइल के लिए मुज़म्मत की आवाज़ उठाना भी जिहाद में शामिल है, उनके माली इमदाद करना भी जिहाद में शामिल है, उनके लिए दुआएं करना, ये आपकी दुकान बंद रखना, ये अब हम जो अब बोल रहे हैं आवाज़ बुलंद करना, ये सारा जिहाद के अंदर शामिल है। ये किसमें है जिहाद की? तो आप इसमें तो शामिल हो चुके ना। इतना तो कम अज़ कम रब ताला के सामने जब मरना तो है ना, वहाँ जब सवाल होगा तो हम उनमें से हो, या अल्लाह जो इसराइल के मुज़म्मत करने वाले थे और मुसलमान मुजाहिदीन की इमदाद के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले थे, और जो शहीद हो चुके हैं उनके लिए दुआ करने वाले और अपनी दुकान बंद करने वाले एहतजाज के लिए थे। ये आवाज़ पहुँचेगा, ये मीडिया पर जाएगा और आपके वहाँ आवाज़ पहुँचेगी इंशाअल्लाह। और एक बात और, कि वो जो मुजाहिदीन जो लड़ रहे हैं या जिनके शहीद हो चुके हैं, वो खुश हो जाते हैं जब हमारी आवाज़ जब उन तक पहुँचती है। कि फजल जंग वालों ने भी हमारे लिए आवाज़ उठाई है जी। वो कहते हैं हमारे पीछे भी कुछ है ना, जो हमें याद रखने वाले हैं, उनको और तक़वियत मिलती है। इसलिए अपने ईमान को मजबूत रखो। आखिरी बात, रिज़्क़ किसने देना है भाई? अल्लाह ने देना है, दुकान ने नहीं देना है। दुकान तो हमारे एक ज़रिया, एक सबब है। आज अगर घंटा 2 घंटे बंद रखेंगे, इंशाअल्लाह इसके बदले में अल्लाह पाक रोज़ी अता करेंगे। मैं गली जगीर में जाता हूँ, वहाँ अमीर अफसर साहब 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हर एतवार दुकान बंद रखते हैं, दर्स होता है, और जो ही खोलते हैं तो वो सारे घंटे की जितनी है उन्होंने फ़र्क पड़ता है ना, वो ज़्यादा कमाई हो जाती है। वो कहते हैं आज हमारी कमाई ज़्यादा हुई है, जिस तरह 1 घंटा उन्होंने दुकान बंद रखी है। ये तजर्बा आपको बता रहा हूँ। इसलिए आप पुरअमन रहें, डटे रहें, मत कहें कि शायद आज हमारी दिहाड़ी नहीं लगी तो क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा। अल्लाह पाक उसको अजर देगा, आपके ईमान की हिफाजत करेगा, आपके बच्चों की हिफाजत करेगा, आपके माल जान की हिफाजत करेगा और बरकत डालेगा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।